This conference will now be recorded. Yes. चलो बेटे, आई अज्यूम कि आप लोगों ने रिवाइज तो किया होगा। क्यों सुरुचि? रेशम कैसा है प्रथम? तो दिस विल बी अच्छा। मुझे लगा आवाज क्यों कम आ रही है। अच्छी है, मुझे लगा मैंने भी थोड़ी सी आवाज कम की हुई है। अब ठीक हो जाएगी। अच्छा, सुरुचि की थोड़ी सी आवाज आई थी, मैं अच्छी हूँ सर, है ना? Yes, चलो sir. अब ठीक आ रही है। सुरुचि आज तो दिन बहुत अच्छा, आपकी आवाज सुन रही है गुड़िया। गुड, काम कर रहा है ना रेगुलर? Yes, sir. चल अब बात की है तो जरा ये क्वेश्चन करवा। सी दीज आर एनसीईआरटी क्वेश्चन गुड़िया, है ना? सो हम एक बार रिव्यू कर सकते हैं पूरा। ये वाला क्लासिफाई एज 1 डिग्री, 2 डिग्री और टर्शरी। पहले वाला सुरुचि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? ये तो टर्शरी एंड ओ OH किस कार्बन पे लगा मुझको है? लगा सेंटर वाला बोल रहा है। अच्छा चल, अब तुमने एक गड़बड़ी की है, मुझे इसका नाम बता। कॉमन नेम सुनना है। कोशिश कर बेटे, सिर्फ कोशिश कर। टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी और नियो। शर्मा जी इसका नाम क्या कॉमन लैंग्वेज में? नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल। और सुरुचि दिस इज बिकॉज ऑफ के लास्ट कार्बन के ऊपर, सॉरी सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर अगर 2 मिथाइल हो तो उसको क्या बोलता है? नियो। यस। गुड है। तो सुरुचि आज बड़ी देर से रिवाइज सुनी है, तो इसका भी जवाब दे दे। ये 1 डिग्री है सेकंड वाला, कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? 1 डिग्री। हाँ, नीचे आंसर गड़बड़ भी हो सकते हैं। कॉमन नेम बता बेटे। आईयूपैक मैं बता देता हूँ। 1 2 3 prop 2 in all। एनीबॉडी कैन ट्राई। ख्याति कोशिश कर। Sir, allyl alcohol. वेरी गुड अर्शी। एलाइल अल्कोहल। तीसरे का नाम नहीं पूछूंगा, दिस इज 1 डिग्री है और प्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है। फोर्थ इज गोइंग टू बी 2 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड? एंड दिस वन इज गोइंग टू बी 2 डिग्री एंड दिस वन इज गोइंग टू बी कितने डिग्री? टर्शरी एंड बेदी दिस इज एलाइल अल्कोहल भी है। देखो ना, डबल बॉन्ड से अगली कार्बन पे ये लग रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? Right? So first thing you should know degree and their common names. Common names are going to be more important, more rewarding as compared to the IUPAC. Although आपकी जो NCERT आएगी, जो मार्च टेस्ट आएगा, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन वो जरूर IUPAC सिस्टम पे पूछेगा। गुड। तो कौन? नताशा आप ट्राई करेंगे इसका नाम? IUPAC नेम बेटे। यस नताशा। यस सर। फर्स्ट वाले का सिर्फ कोशिश कर, मुझे बता कहां से नंबरिंग करेगा। टेस्ट नहीं हो रहा, प्रैक्टिस हो रही है। एवरीबॉडी जस्ट कीप इट इन योर माइंड। देख सर OH CS2OH के साथ वाला। अब इधर आ सकता है, इधर जाएगा 3 और 4 आएगा, इधर आएगा 3 4 5 आएगा, तो डेफिनेटली सबसे लंबी चेन लेंगे। यस अब सर। अच्छा, इसका नाम होगा 3, बोलो 3 क्लोरोमिथाइल 2 वेरी, आइसोप्रोपाइल अरे पेंटेन वाह 1 ऑल। बहुत बढ़िया। 2 आइसोप्रोपाइल पेंट एन 1 बेशक ना लगाता ओल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, गुड है, फर्स्ट क्लास है। तो एमी सेकंड का नाम करेंगे आप? एमी कहां से कोशिश करेगा इसका नाम करने की? अगर एमी का माइक नहीं चल रहा तो अन्य वेदी तुम कवर अप करो। यहां से एमी सिंह 2 3 4 6 2 तो दिस 5 वेरी गुड। 2 5 डाइमिथाइल
फर्स्ट क्लास पर्ल। Hexane. हाँ, 1,3-diol. वेरी गुड, हेक्सेन 1,3 डायोल। बहुत बढ़िया, गुड। एनीबॉडी कैन स्टेप इन। सो इन द फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर। देख, OH वाली कार्बन को बीच में से तो शुरू किया नहीं जा सकता है, अगर इधर से चलता तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है ना पर्ल। तो 5 6 पे चला गया। This is Hexane. बिल्कुल ठीक। 3. 1 E, 1-ene-3-ol. बिल्कुल सही बोला, फर्स्ट क्लास, गुड। एनीबॉडी ट्राइंग थर्ड? 3-methyl butene 2,1,1-ol. 3 ब्रोमो, इसकी बात कर रहा है ना? फिफ्थ वाला 3-bromocyclohexanol. साइक्लो, सुरुचि ने शायद इसको बोल दिया था 2 Yes. 3 4। तो सुचि ब्रोमो पहले आएगा ना? हाँ जी, ब्रोमो का B और 3 गुड़िया, मिथाइल बिल्कुल सही बोल रहा है। ब्यूट और 2,1,Ne-1-ol. वेरी गुड, 1 मैंने गलती से छोड़ दिया, बट आप उसको छोड़ भी सकते हैं, 1 नॉर्मली कैन बी स्किप्ड, ठीक है जी। और याद रखना इन का ई खाली आ गया क्योंकि आगे वॉवल आ रहा था, ठीक है। आगे चल सकते हैं। अरमान, आज माइक काम कर गया कि नहीं किया? अरमान सिंह, तो इसको करते कर हैं। गया सर। अरे वाह, अरमान सिंह फोर्थ को करते हैं। How the following alcohols are prepared by the reaction of suitable Grignard reagent on methanol on methanol? क्या सिखाया गया था? आप ऐसा इमेजिनेशन में जहां पे OH लगा हुआ है उस बॉन्ड को थोड़ा लंबा करके खींच लें, है ना? ठीक है सर। और आप क्या, आप OH को रब करें, आप उसकी जगह पे लगा दें कौशल साहब डबल बॉन्ड। नहीं, ये रंग, तो यहाँ पे बना दें डबल बॉन्ड। अब आप इसको रब करें, ये जो बॉन्ड बनाया है, और इस तरफ आप लगा दें क्या दोस्त, Mg। तो हाइड्रोलाइसिस होगी, दैट इज गोइंग टू बी समझा? ठीक है सर। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, जहां पे OH O लगा दिया और दूसरी तरफ MgBr लगा दिया। गुड। चलो अरमान, ये वाला करेगा मेरे दोस्त? यस सर। इसको तोड़ दे। यस सर। तो एक आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। यस सर। एक क्या आ गया? साइक्लो। नाम बताओ। गुड, कोशिश कर। साइक्लो हेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बिल्कुल, साइक्लोहेक्साइल, हाँ बिल्कुल ठीक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? गुड अरमान। नो सर। तो अर्श, आप बात करें हमारे से। यस अर्श। Yes. तो कलर चेंज कर रहा था, चल कोई बात नहीं। Yes, Ash, this is a question on the screen, son. So let's make a slide. Write the product बेटे। A क्या मिलेगा? तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। बिल्कुल सही बोल रहा बेटिया। 2 So NaBH4 I think does not reduce esters. तो सर हमें एक सेकेंड से नॉमेनक्लेचर भी बताना है? नहीं, आप कोशिश करिए, वो तो एट रैंडम पूछ लेता हूँ ना।
तो डबल बॉन्ड ओ जो सिर्फ सिंगल एक हमारा डबल बॉन्ड ओ है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा बट बाकी नहीं चेंज होगा। ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। चलो डॉली इसका नाम करते हैं, ठीक। प्लीज नो टेस्ट, फर्स्ट थिंग आई एश्योर यू, है ना, टेस्ट आपका समय पे लूंगा। तो देख एस्टर को प्रेफरेंस मिलने वाली है यस अनडाउटेडली। सर, यस तो सर, दिस इज मीथाइल, समझ आ गया यस सर, कौन से वाला है गुड़िया वाला, मीथाइल। और इथेनोएट के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 हाइड्रोक्सी, वेरी गुड। 2 या ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी बोल सकता था, 2 ओके सर, राइट। इट इज यस 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, हेक्सेन के साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। आपने ठीक बोला, बट फिर भी बस आपकी मतलब कॉन्फिडेंस की वजह से चेक करना चाहता हूँ, आपने हेक्साइल क्यों लिखा? बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए हमने लिखा है ऐसे। बिल्कुल सही बात बोला, वो बस जस्ट मैंने चेक किया था, ठीक है जी। और इथेनॉल, इसीलिए। और आज अगर यहाँ पे आ जाता ना, मान ले क्लोरो आता, तो आपने बोलना था क्लोरो मीथाइल, मतलब इसकी सब्स्टिट्यूएंट अगर कुछ होता उसको आगे रखता, इसकी सब्स्टिट्यूएंट होता तो इसको एल्केनोइड के साथ लगाता। ओके सर, समझ गया? यस सर, नाउ NaBH4 will reduce, यस सर, नाम बता। आइस नहीं आइसो नहीं होगा, 2 methyl butane 1-ol. क्या बोल रहा है? 2 मिथाइल ब्यूटेन 1-ol। Butane 1-ol. अच्छा कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं आगे का देख लाता हूँ ना, क्योंकि मैंने तो आगे का करवाया हुआ, तो मुझे पता आगे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको अल्फा बोल सकता हूँ, है ना, इस कार्बन को अल्फा बीटा गामा, अल्फा मीथाइल ब्यूटेनॉल, ये अल्फा बोला है, ऑफ कोर्स 2 भी वैसा ही होता, दिस इज अल्फा। अल्फा कार्बन पहचान रहे हो बेटे? Yes sir. ऐसा भी बोल सकता है, हालांकि आईयूपैक में जैसे आपने पहले बोला था 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, दैट्स द परफेक्ट नेम। तो सुनो, पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ बेटा, पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। एज अ टीचर यू पीपल हैव अ ब्राइट फ्यूचर, सो व्हेन आई सी यू दैट यू पीपल आर वर्किंग, आई फील वेरी हैप्पी, मतलब कंटेंटेड टाइप ऑफ थिंग, कि आप एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। बट जब मैं आप देखता हूँ कि आप में से अगर कोई मेहनत नहीं करता, तो डेफिनेटली आई थिंक आप भी इरिटेट होंगे, है ना, कि आप जबरदस्ती कैसे कोई चीज लूज कर सकते हो जब द डेस्टिनी हैज सेड कि यू शुड गेट इट। तो प्लीज वर्क हार्ड एंड हैव अ फ्रेंडशिप विद योर टीचर, उससे बात करो, यू विल बी बेनिफिटेड। तो एक कुकून के अंदर रहोगे तो ग्रो नहीं करोगे, प्लीज कम आउट ऑफ द कुकून। सो बार बार आपसे कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नहमत, कोशिश कर बेटिया बात करने की, चिंता मत कर, अगर पीछे डिस्टरबेंस होगी मैं बंद कर दूंगा नहमत, आप किसी चीज की चिंता मत करिए, कोई किसी की भी शक्ल नहीं देख रहा है। अगर आप गलत करते हैं तो किसी को कोई आपके बारे में व्यू बनाने का ना उसको पता है, ना वो बनाएगा, बना भी लेगा तो क्या होगा। तो प्लीज कम आउट ऑफ दैट कोकून। सो नहमत कोशिश कर मेरे साथ करने की। गिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट you would expect when each of the following A, B, C, D, ठीक है ना अहमद? Butane-1-ol, ठीक। अगर कोई भी बीच में बोलना चाहे तो मोस्ट वेलकम। व्हाट इज दिस? ये सान्या शर्मा या पता नहीं अन्या या किसी ने मेरे से पूछा है, तो व्हाट इज दिस? Lucas reagent. गुड। Lucas reagent. तो शर्मा जी स्कूल का टेस्ट है, तो तुम इसको ये तो बताओगे, बट टीचर को ज्यादा बताओ। इट विल, इट का मतलब दिस will not react at ordinary conditions। याद करो ल्यूकास टेस्ट में आपको क्या सिखाया गया था? 1 डिग्री अल्कोहल normally do not react at ordinary conditions। याद आ गया? Yes sir. शाबाश। तो ये बेदी बोल रहा है,
बेदी नो HBr के सर। साथ, अच्छा ये नंदनी बोल रही है, तो लेकिन ज्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 1 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। वेरी गुड। और SOCl2 के साथ बढ़िया यील्ड आएगी। यस स्कूल सर। टीचर ज्यादा बोल के आना, इसमें क्या आएगी, पुअर यील्ड आएगी। 4 यील्ड। और क्या मिलेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। गुड है। अगर आपने ढंग से 7। पढ़ा है तो आज आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा डियर। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। रतन मुझे इसका कॉमन नेम सुनना है। टर्शरी Yes, पेंटाइल। टर्शरी पेंटाइल, बढ़िया है। अब देखो इसके साथ ल्यूकास रिएजेंट आराम से भागेगा, दमन सिंह, है ना दमन? और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे ही मिलेगा। रदर यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट का भी हमने ध्यान कर लिया है। HBr में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? HBr याद है। SOCl2 में भी डार्जन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। If you think before this you can master organic chemistry without solving NCERT, nothing. तो ये कर क्या रहा है, आपको टेस्ट थोड़ा हो रहा है। आप जितनी बार अपने हाथ से निकालोगे तो आज आपको एक क्वेश्चन आता है, आज की क्लास के बाद आपको मे बी 20 रिएक्शन आएंगे, और मेहनत करोगे 30 होंगे, और करते रहोगे, सो यू विल बिकम द बेस्ट। बेदी मैम ठीक है, आगे चल सकता हूँ? यस सर। चल बेदी, एक क्वेश्चन बोर्ड पे है, प्रिडिक्ट द मेजर। मेजर समझता है ना, एक की प्रोडक्ट की चिंता करना, दूसरे की चिंता मत करना। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या मतलब होगा डाले इसका? यही होगा ना? तो अगर एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मेजर बताना है वेदी, माइनर नहीं बताने का। तो ये मिलेगा, ठीक। राइट नाउ आई एम ट्रेनिंग, सो आई कैन राइट, आई शुड राइट रेदर, दिस इज गोइंग टू बी, ये मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी अश, क्या होगा, माइनर। माइनस। तो बेदी इसका नाम बता, मेजर वाले का कॉमन नेम, आईयूपैक नेम, जो भी आता है। अदर इसका तो आईयूपैक ही बताए। 1 मिथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया बेटा पार्टी। तो अब इसका नाम बताओ। मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, तो क्या वो मैं बैठा हूं ना। 1 मिथाइल ENE साइक्लोहेक्सेन। ना, ये मिथाइल तो है ही नहीं। वेरी सर गुड। 1 मिथाइल मिथाइल। फिर ENE मिथाइलीन, मिथाइलिन, हाँ साइक्लिन साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल सही, समझा? ये अपने आप में ही पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? गुड। अब ब्यूटेन 1-ol, थिंक, विभूति कोशिश कर। कोशिश करो, गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करो। ब्यूटीन। H पॉजिटिव को बार। हाँ शाबाश, यहाँ आएगा। हाँ जी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा ना। अब क्या करेगा? हाइड्राइड शिफ्ट। अरे वेरी गुड शेर खान, बहुत बढ़िया। और अब माइनस प्रोटॉन, क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ब्यूटूइन। अगर आपने हाइड्राइड शिफ्ट को नहीं ध्यान किया तो आपका आंसर वो आता, और वो आपका आंसर क्या होता बच्चों? रॉन्ग होता। माइनर होता हो। बोलना ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। आप माइनर की चिंता मत करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
ये अपना जो लर्निंग पार्ट है उसको संभाल के रखो, इनऑर्गेनिक में यूज करेंगे वीडियो, ठीक है जी। ओके सर। वो बाद में अपने आप आता रहेगा। रतन कुछ पूछना चाहता है इसमें? नो सर। ये होमवर्क दे दूं? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो आर मोर एसिडिक देन फिनोल बिकॉज दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते थे फिनोल के। चल पहले तो रतन Yes, रिवीजन sir. होना है। दोनों के 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक एक बना लेते हैं बढ़िया, हाँ जी। एक एक बना लेते हैं। तो इसके आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड सो हाँ ऑन। जी। आगे इसके बनेंगे ना, फिर उसके बाद वो हाँ वापस जी आएगा, सर। वो 5 बनेंगे। तो इसके गुड़िया तेरे पास कितने बनेंगे? 5। हाँ जी सर। रतन ऐसा होगा? हाँ जी मैं जी। लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे से पूछ रहा हूँ कि क्यों ये ज्यादा स्टेबल था, कोई रीजन किया था हमने क्लास के दौरान? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। minus No. R effect. नो, चलो No charge separation. separation. एक नताशा बहुत अच्छा बोले, बिकॉज फिनेट आयन में देयर वाज नो चार्ज सेपरेशन। याद आ गया बच्चों? अब सी यहाँ से 2 प्रकार के Yes, बच्चे sir. बनेंगे, एक जिसको नहीं आता था वो वापस जाके देखेगा, एक जिसको नहीं आता था बस वो यहाँ पे खत्म कर देगा। सो जो वापस जाके देखेगा, आई वांट दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? बहुत अच्छा बोला नताशा और कार्तिक, बढ़िया। अब कार्तिक ये तो एक सिचुएशन होगी बेटे। अब कार्तिक इसको पकड़ते हैं, ठीक, इसको पकड़ते हैं। इसने कहा था ना ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे आप लगा रहे हो OH पॉजिटिव, छोड़ो, तो ये भी छोड़ो और इसको देखते हैं। सिर्फ बात एक ही आएगी, ये O नेगेटिव है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा लिया बच्चों? नाइट्रो। दिस नाइट्रो ड्यू टू, हाँ जी नताशा, एक तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, Yes, sir. माइनस, दूसरा गुड़िया कौन सा होगा? माइनस M इफेक्ट भी तो होगी, और उसकी वजह से द फिनेट आयन विल बी, क्या वर्ड लिखूं? Stabilized. स्टेबलाइज का मतलब क्या होगा? द स्टेबिलिटी विल बी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बनेगा और आपका ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। याद है ये कहाँ पे किए गए थे? कर लेगा पक्का? जो सी मर्जी बुक देना Yes, इसके sir. बाद नहीं है बुक। अगर आप, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कोई भी एक बुक देखें तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी। Yep. Who will try the NOVA reaction? और सुनो, रिवीजन चल रहा है, कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, तो अपने नोट सामने रखो, पेज पलटो, देखो, बात करो। Yes, वो sir. टेस्ट चल रहा है, अपने पेज पलटो, ढूंढो, यही तो ट्रेनिंग। Phenol, वेरी गुड, phenol और chloroform plus KOH. फर्स्ट क्लास। और तेरे को मिल जाएगा मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो Ortho salicylic. प्रोडक्ट की चिंता नहीं है, लिखना जो भी हुआ है ना। मैकेनिज्म भी देखा हुआ है तुमने, और इसका मैकेनिज्म CBSE में है नहीं, कंपटीशन में हर जगह पे पूछता है। हाँ बेटिया, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, प्लीज सर्च इन योर नोटबुक्स, एजेंडा बस वही है। Phenol plus NaOH. अरे वाह, तो क्यों ना थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन कर देते हैं, है ना दोस्त? तो ये मिल गया, Yes, sir. गुड। इसके ऊपर CO2 Salicylic डालेगा, acid. CO2 Yes, sir. डालेगा, CO2 and H positive. तो PHO3OONA प्राइस H रिएज। हाँ सर, बहुत बढ़िया बोल रहा है। प्राइस रीअरेंजमेंट और हाइड्रोलिसिस शहर। सनी क्या मिल गया? 2-hydroxy benzoic acid.
वेरी गुड। और सैलिसिलिक एसिड, Salicylic acid. ठीक। सो जब भी आप इसको एनसीईआरटी नोटबुक तो बनानी पड़ेगी, जब भी बनाओगे क्वेश्चन पढ़ लिया, हमारे क्लास नोट्स देखे, और बेटा कोई एक सैंपल पेपर जौन सी मर्जी बेशक स्कूल टीचर से पूछ के ले लो, और मेरे हिसाब से तो सेकंड हैंड ले लो, तो ले लो, उसमें पढ़ो कि बोर्ड में जब ये पूछा जाएगा कैसे लिखना है, वहां पे ज्यादा सामान बेचना है, यू हैव टू ट्रांसलेट एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल सहर ऐसा तो कर देगा, इसके बाद छोड़ के नहीं आएगा। फिनोल ऑन रिएक्शन विद NaOH forms sodium phenate. Sodium phenate gives nucleophile which attacks on carbon dioxide to form blah blah blah, which on further rearrangement forms sodium salicylate. Sodium salicylate on hydrolysis forms this salicylic acid. And भैया इसको ना एक लाइन दो लाइन पैराग्राफ में मत लिखना, थोड़ा 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 पॉज बना के देखना, ताकि टीचर के सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी आंख के सामने खुल जाए। सो बस वो स्कैनिंग करती है आपका पेपर को, कोई बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपने स्कैनिंग में सबको ठीक लगा तो यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट। और हमें बोर्ड्स के मार्क्स आपके पूरे चाहिए हैं, बिकॉज अब 11th में हमने कभी नहीं कहा, 12th में हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपके सर्टिफिकेट में हमेशा लिखे जाएंगे। तो अगर आपका कल को किसी जगह पे टाई हो गया तो दे विल बी कॉलिंग योर ये वाले मार्क्स। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चल गुड, कौन करवाएगा ये क्वेश्चन? 2-ethoxy-3-methyl-pentane। तो इथेनॉल। हाँ जी बिल्कुल सही बोला, इथॉक्सी बोला, एंड 3 पे मिथाइल है बेटे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? हो गया? यस सर। गुड नंदिनी रतन। और उसने मसाला क्या दिया गुड़िया तेरे को? फ्रॉम इथेनॉल इथेनॉल एंड 3-methyl पेंटेन टूओल। अब याद कर, वहां पे किसी दिन आपको करवाया गया था, देख 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका हेलाइड तो बनाना नहीं, याद आ गया, क्योंकि अगर इसका हेलाइड बनाया तो एलिमिनेशन मिलेगी। तो डियर इसके ऊपर क्या डालेगा? NaOH। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ON। यस सर। संभाल लेना अगर कहीं गलती कर रहा है ना, ऐसा। और इसके ऊपर सस्ता सुंदर टिकाऊ SOCl2, यस सर। क्या मिल गया? क्लोरोइथेन। आ गया प्रोडक्ट। हाँ जी हाँ जी ONA की जगह पे OC2H5 आ गया। हाँ जी। Don't make this as the halide. Try to avoid the 2 degree और 3 degree halide। 3 degree तो करना ही नहीं ना, क्योंकि 3 degree तो हमेशा ही गलत ही चीज देते हैं, तो वो तो एलिमिनेशन की तरफ चल जाते हैं। Good. Anybody please? I assure you, if you try with me, you will be benefited. Which of the following is appropriate set of reagent for the preparation of 1-methoxy यानी कि anisole 4-nitrobenzene? देखो बी तो पक्का ही सही है ना? Yes, तो sir. सही है। गुड अर्शी। क्यों सही है? क्योंकि ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना है। Yes, दूसरा sir. ये भी तो सिखाया गया था, presence of electron withdrawing group, right? Activate the Activate benzene ring. the benzene ring towards nucleophilic substitution reaction. So therefore, yes Ash, both are Equally equal, probable. right? So that is in front of you. अगर आप अपनी बुक खोल के देखेंगे ना एनसीईआरटी, वो कहीं पे बात ही नहीं करेगा थ्योरी के अंदर इस रिएक्शन की, बट क्वेश्चन में पूछ लेगा। So that is going to be the one. Anybody having any problem? Shall I move ahead? So presence Yes. of electron withdrawing Yes, group sir. increases the rate of reaction. चल गुड़िया, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में अगर आपके पास
C3H7OCH3 हुआ, दोनों तरफ 1 डिग्री एल्काइल 1 डिग्री एल्काइल हुए, तो HBr डालेगा। अब देखो उसने हीट नहीं किया है, आपको याद है ना क्या होता था, एक कोल्ड में और एक हीट में। तो इस सिचुएशन में तुमने रिएक्शन को कंप्लीट स्टेज पे लेके जाना है। डिड यू अंडरस्टैंड? ही डिड नॉट स्पेसिफाई दैट हीट करना है कि नहीं करना है, तो आप उसको बताएंगे कि यहाँ पे ऑक्सोनियम बनता था, हाँ जी। अब Br नेगेटिव का अटैक होगा। नॉर्मली मैकेनिज्म क्या होता था अरमान सिंह? SN2। तो ब्रोमाइड आयन किस पे अटैक करेगा? छोटे वाले के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ऑक्सीजन को। तो दोस्तों आपको मिल जाएगा प्रोपेनॉल और CH3Br is going to be obtained. Anyone having any problem? नो सर। Good है। Please try the second one. फिनोल बन जाएगा। शाबाश, नंदिनी रतन ने कहा और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो रतन ने तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड है। तो वो नहीं जाने का। यहाँ पे गुड़िया एक कार्बन मिसिंग है, अभी पूरा कर देंगे, अगले पेज पे करेंगे। जियोलॉजी, व्हाट इज दिस? सर नाइट्रेशन। अरे वाह डॉली, तो स्कूल का है तो दोनों बता के आ। ऑर्थो और पैरा। मेजर कौन सा होगा तुम्हें पता है? कौन सा? सर पैरा। दैट विल बी द मेजर। आज ईथर का ना अगर वही रिएक्शन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब HIA अगेन बेटे, heat is not specified, so take the reaction to the logical stage. Do you remember इस वक्त the mechanism will be SN1 because इस तरफ क्या आ गया है 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री आ गया है तो पर्ल इधर बड़ा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा और उसके ऊपर आयोडीन लगेगा और इसके ऊपर C2H5OH लगेगा। ठीक है, उसने सिर्फ प्रोडक्ट्स पूछा है, सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैकेनिज्म। सो अगर टाइम हुआ आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे आप बता सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन को ऐसा होमवर्क दें आपको? यस बड़ा सर। है। चल पेज नंबर 21 याद रखना, वापस आते हैं इसके ऊपर, अभी वापस आते हैं। थोड़े से 4-5 पहले जायका बदलने के लिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक, फिर वापस चलेंगे उसके ऊपर। दीज आर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई आई सेड we will try first question. It is not here to tell you that you do not know, it is here to tell you how to attempt it. So please, मैं बार बार मोटिवेट तो कर सकता हूँ, बट आप लोगों ने होना है। चावला करेगा क्वेश्चन? चावला डोंट वरी, कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं पूछना को आता है, बस ये करेंगे हाँ भी चल याद आया नहीं याद आया बता देना, नहीं आया तो उसके आसपास के ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर याद आ गया तो कम क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना बेटिया? चल चावला, तो 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, इसको ना मुड़े एक मिनट रुक, तो यस 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4। ए ऑप्शन को देखते हैं अभी। तो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल ये चल जाएगा किसके ऊपर चावला? कोशिश कर बेटिया, कीटोन में। चावला 2 डिग्री अल्कोहल किस में जाता है डॉली? कीटोन में। और 1 डिग्री अल्कोहल किस में जाता था? द KMnO4 के साथ एसिड में। 1 डिग्री अल्कोहल किस में जाता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिमेंबर 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन पे लाने के लिए आप अगर मेरे साथ बैठे हैं तो पहले नंबर पे PCC PDC बोलना, उसके बाद कॉलिन्स जो मर्जी रिएजेंट आपको करवाए गए थे वो बोलना, बट PCC PDC पहले नंबर पे। तो गुड़िया इससे अल्कलाइन KMnO4 से ये चले जाएगा कीटोन पे
और ये किस पे चल जाएगा, 3 कार्बन वाला एसिड के ऊपर, फॉलोड बाय फेहलिंग सॉल्यूशन। Acid. फेहलिंग सॉल्यूशन तो एल्डिहाइड का टेस्ट था, याद आया बच्चों? यस तो सर। इसका मतलब पहला आंसर Yes, sir. नहीं नहीं है। है, पहला आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड को देखते हैं, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय फेहलिंग। अरे KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हाँ जी बेटा जी सिमिलर प्रोडक्ट देते हैं, तो इसका मतलब तो शर्मा जी दोनों का सेम रिएक्शन होगा, है ना जी? ये मुझे यस सर, नो सर, हाँ समझ आया, नहीं आया, गलत है, नहीं है, सुनना चाहिए। ओके जी। ठीक है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, श्रेया कहाँ गायब हो गया? ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर। अरे हीटिंग विद कॉपर में चावला मुझे पक्का याद है, यहाँ पे मेरे पास शर्मा था और शर्मा ने बताया था ये जाता है डिहाइड्रेशन। कीटोन और बिल्कुल एल्डी ये जाता था एल्डिहाइड। डिहाइड। अरे हाँ पकड़ा जी। गया फेहलिंग। हाँ जी। फेहलिंग के साथ सिर्फ कौन रिएक्ट करते थे श्रेया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और ये Aldehyde. ऑक्सीडाइज होगा, फेहलिंग सॉल्यूशन में आपको रंग चेंज होता था, the copper right solution, the blue color copper solution is going to change the color and this is not going to react with this. तो आंसर क्या होगा? सी आंसर। आप लोगों ने जब भी प्रैक्टिस करते हो तो यू शुड प्रैक्टिस इन दैट वे। नाउ आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपने अपना सी निकाला, डी भी कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो अल्कोहल का हमने आपको ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कराया। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो इसको कोई रिएक्शन हमने करवाई नहीं, आपको कहाँ कराया है। अब उसके बाद आंसर देखिए, अगर तो आपका आंसर मैच करता है तो आंसर को पढ़िए, अगर नहीं मैच करता है और आपको आंसर देख के समझ नहीं आ रहा है, a good student should go back to the source। अगर अपने नाम के आगे सच में डॉक्टर लगवाना चाहते हो, मैं MBBS वाला ही डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे भी ऊपर की बात कर रहा हूँ। इफ यू गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, आप MBBS डॉक्टर हैं, nobody will call you डॉक्टर। आप MD हैं, nobody will call you डॉक्टर। अगर आप PhD हैं तो they will call you डॉक्टर। सो आप ऐसा करके करिए ना, ठीक है? जैसे आगे इनके आंसर्स हिंट नहीं दिए गए हैं, तो यू शुड सर्च फॉर द सोर्स एंड यू विल बिकम इंडिपेंडेंट। इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? शैल वी गो टू द सेकंड? गुड नंदिनी, तो सेकंड करते हैं। नंदिनी, एग्जिबिट हायर बॉइलिंग पॉइंट। देख ईथर है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, ठीक है जी? ईथर है, अल्कोहल है और अल्कोहल है। गुड़िया, जो ईथर्स हैं डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल्स में, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है? द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। और ईथर्स के अंदर क्या होता है? द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ईथर तो हरगिज ही नहीं है, ये तो रूल्ड आउट है। हाँ अब जी। ध्यान से देख, जो बी है, बी जो है 1 2 3 4 5 C5H11OH है, हाँ जी। और 1 2 3 4 5 ये तो बहना तेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, हाँ जी। ठीक है ना? और जो ये है ये तो डेफिनेटली 1 2 3 4 3 डिग्री है। अब नंदनी रतन गलती कर, मैं संभाल लूंगा। सर ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वेरी गुड, तो तेरा आंसर क्या आएगा बुढ़िया? बी। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि इस वक्त OH के आसपास ये ग्रुप आपको ऐसे लगा दिख रहा है, अर्श ये ऐसे अम्ब्रेला के जैसे इसको कवर करेगा, इसको स्टेरिकली हिंडर पोजीशन पे डालेगा, तो इसके साथ बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे ही ये तो इसको टोटली इनगल्फ कर लेगा, ये 3 डिग्री आ गया है, सो दिस OHS छुप जाएगा इसके अंदर। सो विच शुड बी योर आंसर? द बी, बॉम्बे शुड बी योर आंसर। सो बिटिया, बहुत मेहनत करोगे तो खदानों में से आप अपना कैरियर खोद के लाओगे। बेसिकली इट इज हैपनिंग दिस। थर्ड क्वेश्चन, थिंक ऑफ दैट, लेट्स टुगेदर कॉमिट मिस्टेक।
A. यही होना चाहिए। बिल्कुल सही होना यस चाहिए। सर, पिंक सर कलर वो तो with फिनॉल that. फथालिन टेस्ट था। अच्छा देखो फिनॉल Yes, फथालिन टेस्ट आया। डोंट थिंक कि वहां पे आवाजें लग रही हैं जैसे तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो पटियाला 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 दिल्ली 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 ऐसे बस होती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एम्स एम्स ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहां पे। The best deserving candidate will be going to the best professor. I will not call the best institute, I will call the best professor. तो अब ये क्वेश्चन आया तो क्यों ना इसको हम रिवीजन में मार ले। See, that's the way we grow. That is going to be कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा बच्चा बाटी, याद करो। इधर डबल बॉन्ड O था और ये बन गया। Now go back, और लास्ट सेशन में शायद आपको रिएक्शन करवाया गया होगा फथैलिन। मैंने आपको ये भी कहा था टेस्ट की समरी बनाना है ना, हाँ जी। विल बी बेनिफिटेड। तो ये क्वेश्चन तीसरा रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं, चौथे पे चलते हैं। अरे वाह, we will try this. I appreciate your mistakes. Those who will commit mistake, we will be comfortable in the next time this question is going to be asked. So don't feel shy. हाँ, कौन बोल रहा है? सामने आप। ऊंची बोल बुढ़िया। बी। क्या बोला? B for बिट्टू। बॉम्बे। वेरी गुड। तो बॉम्बे ये था। यस। पहले स्टेज में शर्मा जी क्या डालते थे? ये और क्या मिल जाता था? BH2 ट्राई अल्काइल बोरेन, और ये भी रख सकता है, तेरी मर्जी। याद है ना ट्राई अल्काइल बनता था। तो दिस इज C3H7, बड़ा लंबा चौड़ा सा रिएक्शन आया था। अब इसके ऊपर क्या डालता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या मिलता था? द प्रोपेनॉल। आप लोगों को तो मैंने बोला ही ये था, क्या बोलना है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिका। हाइड्रोबोरेशन। अब देख, इसमें शरारत कर रहा हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ डाला है? बी में उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है। अच्छा शर्मा जी, गलतियां हो सकती हैं बेटिया, है ना, तो उसको हमने ध्यान नहीं किया। तो टाइपिंग एरर प्लीज ई एंड ओ ई है ही है, तो हम या ठीक कर लेंगे या जैसा भी है वो समय आने पे बिहेव करेंगे। चल पांचवा देखो बच्चे, मानस कोशिश कर यार। बी। मानता है कि तीसरा सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो ये तो वैसे ही Yes, रूल्ड sir. आउट है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये नेगेटिव फिनॉल है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट लेस एंड लीस्ट होगा। बिल्कुल बढ़िया बोला है। ये टेस्ट में भी था सर। दोबारा बोल। ये अच्छा, ये टेस्ट में भी था शायद। अरे वाह, फिर तो पक्का हो गया गुड़िया। तो अब देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो पीछे भी आया ये क्वेश्चन, फिर दोबारा प्रोपेनॉल कैन बी रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद, यहाँ पे उसने ऑप्शन बदल दी। डिड यू नोटिस व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन? समवेयर वही क्वेश्चन था, 2000 में आया। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6 NaOH B2H6 H2O2 एंड दिस 2002 में फिर आ गया। बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड एंड B2H6। अभी भी आंसर क्या रहेगा? द बी बॉम्बे आंसर रहेगा। शर्मा समझ पा रहा है? यस सर। अच्छा शर्मा, प्रोपीन के ऊपर इसने पर ऑक्सी एसिटिक एसिड करवाया, तुम लोगों को मैंने MCPBA भी कहीं पे कराया था, क्या मिलता गुड़िया इससे? दिस इज नॉट आंसर, हो चुका है, दिस इज एक्स्ट्रा। मैं आपको इसके साथ क्या मिलता है ये पूछ रहा हूँ। बोरिक एसिड का तो तेरे साथ कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ था। हाँ शर्मा। यस शर्मा जी बताइए। साइक्लिक ईथर्स मिल जाते थे पर ऑक्सी एसिटिक, समझ आएगा? साइक्लिक मिल जाएंगे। एक मिनट बेटा मैं देखना चाहता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया था, हाँ कर लिया था। चलो जी सातवां पढ़िए प्लीज। This is a real chemistry, real organic chemistry. If you want to learn organic reactions, solve previously asked question. पहले NCERT, फिर previously asked question. Don't bypass this. उल्टा मत करो।
हाँ अश बोल अनया। C उसमें ऊपर वाला जो आपने अभी बताया पेरोक्सोएसिटिक एसिड वाला, उसमें एंटी एडिशन नहीं होता था? ओ नहीं, वो तो KMnO4 के साथ और किसी और के साथ चला गया ना किसी रिएक्शन में। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा तो वो आगे ग्लाइकोल्स पे चल जाएगा। ठीक है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा तो आगे गुड़िया ये बॉन्ड खुल जाएगा और तेरे को डायोल्स मिल जाएंगे, जैसे KMnO4 कोल्ड एल्कलाइन के साथ सिस मिलता है। और वैसे बहुत अच्छा रेफर करेगा ना प्लीज। ओके समझ सर, हाँ। याद आ गया। अब ये जो दिमाग में कीड़ा चल रहा है ना, ये पॉजिटिव कीड़ा है, ये पॉजिटिव कीड़ा है। सो प्लीज गो बैक टू द सोर्स। चल 7th करो वीडियो। फिर C होना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट C सर C। वेरी गुड नेहमत। C अरे नेहमत छा गया, नेहमत बहुत अच्छा। सो नेहमत सी, गुड नेहमत। तो नेहमत इसमें डॉली तेरे पास मिलेगा एक गुड़िया ये मिलेगा और एक ये होगा। इससे क्या मिलेगा? KMnO4 के साथ एसिड मिलेगा। ठीक है जी। और आई एम सॉरी गुड़िया, इसको OH मारना था। इससे क्या मिलेगा? 2D अल्कोहल्स किस पे जाएंगे? कीटोन्स पे जाएंगे। गुड नेहमत, शाबाश। सो eighth सर A। सर A। वेरी गुड। अब सुनो, जहां पे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आई, राइट, कहीं पे भी फिजिकल प्रॉपर्टी आई, ऑल्दो आई वांट यू शुड नो मोर, उसका एक ही आंसर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ज्यादा मुंह मत खोलना अगर पता ना हो, क्योंकि कहीं पे हाइड्रो बॉन्ड होगी, कहीं पे हाइड्रो बॉन्डिंग नहीं होगी। उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें हाइड्रो बॉन्डिंग नहीं है। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रो बॉन्डिंग है। वो पानी के अंदर सॉल्युबल क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो पानी के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So normally 90% of physical properties का एक ही आंसर होता है, that is going to be the hydrogen bonding. Okay son, I will do more. आने वाले, अब जैसे आप आगे जाएंगे ना तो आपको पिछले रिएक्शन से हम ये डालते रह करेंगे। चलो बच्चा पार्टी। 9th is a very good question. I want you people to search for it, go for it, and you will see what is the answer. It is Y beta. You will think. देख, उसने ना ये शर्मा, नंदनी और ये नेहमत, उसने देख A और B दो दे रखे। Why B will be formed? Please look for it. You will be rewarded. Really rewarded. You people will be rewarded. ठीक है बच्चों, प्लीज इसको जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। डिलोकलाइजेशन के कारण, क्या बोला रतन? डिलोकलाइजेशन के कारण नेगेटिव चार्ज की। नहीं डॉली, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? C2H5O नेगेटिव विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तू खुद करेगा, ठीक है? ओके चल एक चीज मैंने बोल दी है तो मेरे को बता, इन दोनों में से why C2H O5 is a better nucleophile? Why Nandini Ratan this is a better nucleophile? Anybody can speak please, and rather I expect you should speak. Because of smaller cell. और ये भी तो है ना, डिलोकलाइजेशन। हाँ इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। सो C2H5O5 कहाँ पे रिएक्ट करेगा? यू विल हैव टू सर्च। इसमें इसने C2H, तो हाँ सर इसका रीजन ये भी हो सकता है कि एराइल हैलाइड एसएन रिएक्शन के इतना तेज नहीं करते। ओ बुढ़िया, इस पे तूने कौन सा हाइड्रोजन उखाड़ना था? यस सर। ये बेस है, बेस ने तो ये हाइड्रोजन उखाड़ना था, इस वाले पे तो फर्क ही नहीं पड़ना था। ओके समझा? यस सर। ये देख, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इधर से आइडेड क्या निकला? न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो उसका रिएक्शन कहाँ हुआ?
आयोडीन पे हुआ। ओके शर्मा जी क्वेश्चन को आंखों में भर ले। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरा मतलब होता है क्लिक कर ले। फिनोल को C2H5I पढ़ लिया, नोवा। शर्मा जी आ जाइए। अब गुड़िया तूने न्यूक्लियोफाइल दे दिया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये Yes, sir. कहाँ पे रिएक्ट करेगा? प्लीज इसको होमवर्क में बैठ के ना सोचना, जो मैंने तेरे को बताया। दिस इज लर्निंग Okay. गुड़िया, दिस इज लर्निंग। Yes. पक्का बात थी, अगर तुम ये क्वेश्चन ना करते तो मैं वो आंसर उल्टा दे आना था। 10th आपको होमवर्क के रूप में दे सकता हूं, मुझे पता है तुम कर लोगे। 11th क्वेश्चन करो। आई एम ट्राइंग, मैंने जो बच्चे लेट में आए उनके लिए बोल रहा हूँ कि आई विल हैव तीनों आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेस्ट एक प्लेटफॉर्म शिवेद पे ले आऊंगा। सो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो तेरा थोड़े हिकअप्स हैं, वो टेस्ट बनवाने में हिकअप है। सो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिलीव मी विद इन 30 days यू विल बी हैविंग एक वेल डिफाइंड प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च हो जाएगा। तीनों टेस्ट एक जगह पे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मंथली मैं आपका एक एक टेस्ट शुरू कर दूंगा। और हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले साल नीट का भी, नॉन मेडिकल का तो होता ही है, ऑनलाइन पे लेके आओ। और इसमें जब आप गलती से कुछ क्लिक कर देते हैं और वो बंद हो जाता है, पूरी आंख कान खोल के देखा करो बेटे। अगर वहां पे गड़बड़ हो गया, रोते पीटते जो मर्जी कर लेना, nobody is going to listen to you. So be very careful when the system is in front of you. तो आप तो वहां तक जाते जाते आपके हम नाना करते करते 100-150 टेस्ट ले जाएंगे। सो तो ट्रेनिंग का पार्ट लीजिए, आपको पता ही नहीं लगता। आप उसको ऑन करते हो गलती से, जानबूझ के नहीं करते, कोई बटन दब जाता है, तो प्लीज आसपास देखो किस चीज से आपका रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके कैरियर के ऊपर फर्क रहता है। सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स या मैथ्स जानने वाला जीतेगा नहीं, दिमाग से निकाल दो। द मोस्ट स्टूडियस विल विन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। द स्मार्टेस्ट पर्सन विल विन, जिसके पास नॉलेज भी है और जिसके पास दूसरी स्किल भी है, राइट? तो 11th क्वेश्चन देखो। सर बी BOM। अरे वाह भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। और देखो 12th क्वेश्चन आपकी नॉलेज का है, तो प्लीज गो एंड सर्च फॉर इट। ऐसा मत खत्म करना हर्षी, यहां से पढ़ेगा, देखेगा कहानी खत्म हो जाएगी। सोर्स ढूंढना मेरे बच्चे, कहाँ पे मिलेगा? जब एनसीईआरटी पढ़ तेरे को मिल जाएगा। जब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आती है ना, और जो तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव का बुक है उसमें से पढ़ते को मिल जाएगा। एंड वंस यू कम बैक यू विल बिकम द बेस्ट। चलिए थोड़ा सा अभी वापस चलते हैं और थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। सो ये मतलब शायद तब तक हम इस धरती पे होंगे, आप लोगों में से कोई जीत के लाएगा। सो वी विल बी वेटिंग फॉर इट, कौन जीतेगा। चलो जी वापस आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन करते हैं, कौन करेगा मेरे साथ? कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ठीक, ईमानदारी चेक करते हैं, वो इज मोटिवेटेड टुवर्ड हिज और हर फ्यूचर। कम ऑन। तो यस सर। अरे वाह, पर्ल बोली है, पर्ल अश्वी बोली है, ठीक है जी। तो पर्ल मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसका स्ट्रक्चर बनवाएंगे, ठीक है? ओके तो सर। पर्ल मैं ऐसी इट्सी बिट्सी कर रहा हूँ, है ना? चल 4th उठा लेता हूँ। ओके 2 3 अब मुझे बोलो कि ये बनाओ। सर रिंग बना लो। बना दी। फिर 2 इथेन के ग्रुप्स। पहले फिनोल लगा, OH। ठीक है ना, क्योंकि वो लॉक हो गया, ये फैमिली है, पर्ल की सरनेम फैमिली है, फिनोल OH फैमिली है, लॉक हो गया। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या करूं? ऑर्थो और मेटा पे इथेन ग्रुप्स। इथेन नहीं, अगली बार बोलेगा इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप्स।
बिल्कुल सही बोला, फर्स्ट क्लास बोला। अर्श 7th पे आ जाओ। वेरी गुड। सो हम 6 कार्बन की रिंग बनाएंगे, उसके बाद साथ में हम मीथेन लगाए, मिथाइल ग्रुप, एंड उसके साथ OH। गुड, CH2OH, बिल्कुल ठीक बोला, शाबाश। तो we will try 8th. Come ahead. Nobody can beat you. We will try. Sure. Don't hesitate. Vedi, हाँ पहले पेंटेन बनाएंगे बिल्कुल ठीक करा बहन। कहीं और से भी फिर नहीं, थर्ड वाले पे एक साइड पे OH डाल देंगे और फिर ठीक करा था। साइक्लोहेक्सान बना लेंगे, रिंग बना लेंगे 6 कार्बन की। हो गया। यस सर। Vedi, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? क्या? ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि कौन सा है? 3 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल सही है। तो that's it, you will do it, not a difficult topic, है ना? चल आगे चलते हैं। We will try this question. इंदर कुमार, हिमांशु बात कर सकता है, कार्तिक बात कर सकते हो। Draw the structure of all isomeric alcohol. Right? देखो यहाँ पे तो सान्या दीदी चल जाएगा, वरना DU फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज DU? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। याद आ गया? डिग्री ऑफ IHT जिसको बोलते थे अनसैचुरेशन। क्या फॉर्मूला था वेदी? -8 + 2 डिवाइडेड 2। यस सर। 2 × 5 -12 + 2 / 2 = 0। इसका मतलब इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। समझ गया ना ही कोई साइक्लाइजेशन है। All the isomeric alcohol, there is no shortcut to this method. There is no shortcut. That means you people are supposed to draw it. 5 कार्बन देखना, प्लीज चेक करते रहना। और मेरे पास all beautiful minds working here, so I'm not bothered. वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तो 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। अभी और बना के देखते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि आप सही जा रहे हैं? आप इसका IUPAC नेम लिख के देख लीजिएगा। दिस कैन बी द केस, है ना जी, और दिस कैन बी द केस। और अर्श पेपर में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, इवन थ्योरी में भी सबसे बाद में करेगा। क्यों? क्या लॉजिक है? टाइम कंज्यूमिंग है सर। वो टाइम कंज्यूमिंग, और सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है कुछ मिस कर जाए। यस सर। सब कुछ करने के बाद भी गुड़िया, तो इवन मेरी काफी प्रैक्टिस है, बट मैं भी गड़बड़ कर सकता हूँ। ये हो सकता है। एक नियो बना के देख देते हैं। Practicing later on, I'm going to give you as a homework. There is no formula like that, and you have to go through this. अपने आप आपको निकलना होगा। चल सकते हैं बच्चों, आगे बढ़े। गुड। So that is the same thing given as a homework. अब जैसे अभी पर्ल ने बताया था, why propanol has a higher boiling point than that of hydrocarbon? Due to hydrogen bonding. Propanol has hydrogen bonding, so it will be forming hydrogen bonds with itself, and that is going to have stronger intermolecular forces. It will increase. किसी को कोई दिक्कत? सहर नेहमत बात करेगा। हाँ बेटिया, चलें आगे। गुड है। यस सर। गुड है सैनी नेहमत। सो दैट्स फॉर यू बेटा जी। आप लोगों ने अच्छा रिपीट कर दिया मैंने क्वेश्चन।
नहीं नहीं अच्छा ये भी वैसे ही आ गया। Alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses. What can be the reason? Hydrogen bonding. And so no, do not forget alcohols, right, up to 6 carbon atoms are soluble, और इनकी solubility क्या करती है, डिक्रीज करती है as number of carbon atom increases. Why? Because the hydrophobic end will start increasing in size. किसी को समझ आया मैंने क्या बोला? ये देखिए मैंने कुछ ऐसा बोला कि अगर आपके पास the CH3OH है, अगर आपके पास CH3CH2OH है, अगर आपके पास जैसे जैसे ये जो कार्बन पार्ट है इसको क्या नाम दिया सहर? हाइड्रोफोबिक, फोबिक क्या डरता है, और OH को क्या नाम दिया? हाइड्रोफिलिक। जैसे हाइड्रोफोबिक एंड बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, और C6H13OH पे solubility is least, और उसके बाद all alcohols are practically insoluble in water, and that is the same reason that aromatic phenols are very insoluble. ये इतने insoluble होते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, they do not get soluble. आप घर में जो फिनोल यूज करते हैं ओरिजिनली वो काले रंग का है, तो अगर आप उसको पानी में डालते हैं तो वो टर्बिडिटी पैदा करता है। टर्बिडिटी का मतलब वो घुला नहीं हुआ, जैसे कीचड़ आप पानी में डालते हो, सो दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। 6 कार्बन से ऊपर तो ये सॉल्युबल नहीं है। क्या आप लोगों ने पैराफिन वैक्स सुने हुए हैं? So that is higher alcohols starts behaving like alkanes, उनकी रिएक्टिविटी नील हो जाती है। So soluble तो है बट सिर्फ 6 कार्बन तक। ये वर्ड याद रखना बेटे, जनरल नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं पे काम आएगा। How many of you remember this reaction? Yes sir. होमवर्क दे दूं? 3 रिएक्शन आए थे, एसिड Yes sir, ये कैटालाइज, एंटी-वर्क होने वाला है। बोल हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एंटी-मार्कन। एंटी-वर्क तीसरा कोमरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। उसमें नो रीअरेंजमेंट हैपेंड, डिस्कस्ड। Yes sir. हाँ, अन्य कहता है गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ गुड़िया मोनोहाइड्रिक फिनोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। तो C7 का मतलब ये OH। अन्य मेरे को इसका फॉर्मूला चेक करना नहीं आता, कैसे कराएगा बताएगा बेटे? सर एक बार रिपीट करोगे जो आपने बोला? मेरे साथ ही करवा, इसका फॉर्मूला बोलो। C6H6। शाबाश पुत्र, इसका मतलब को पंजाबी आती है थोड़ी बहुत? मतलब समझ आ जाती है, बोलनी तो छोड़ो ही। मैं साउथ इंडियंस को भी ना और बंगाली को भी थोड़ी थोड़ी पंजाबी सिखा जाता हूँ, जो वो मेरे साथ 2 साल रहते हैं ना, तो सच में आई एम नॉट जोकिंग, वो मेरे को ना सत श्री अकाल बुलाते हैं। सत श्री अकाल सर, उनको आता नहीं है बेचारों को, है ना, बहुत कम आता, तो देखिए मैं पंजाबी तो हम सारे यहाँ पे सत श्री अकाल करते हैं। तो सीख, तू भी सीख, और हिंदी की गिनती सीख बेवकूफ, ठीक है? कल को जब हॉस्पिटल में बैठी होगी तुम्हें पता, डॉक्टर्स को सबसे पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज सिखाते हैं। जो साउथ इंडियंस है वो दिल्ली आ जाते हैं और जो वो चंडीगढ़ आ जाते हैं, क्योंकि बेस्ट इंस्टीट्यूट तो चंडीगढ़ या दिल्ली में तेरे को मिलती है, तो उन बेचारों को बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसी जो साउथ इंडियन है जो जिपमर चले जाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर तुम्हारी कल को सिलेक्शन जिपमर होगी, तुम्हें वहां की लोकल जो लैंग्वेज है ना, मैं भूल गया हूँ वो
आंध्राइट है कि कौन सी है, पता नहीं क्या लैंग्वेज है वहाँ पता पे नहीं। मेरे पापा भी एक्चुअली कर्नाटका में थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल पहले, और उनको भी पूरी वो सीखनी पड़ी थी उधर, क्योंकि पेशेंट्स को आती है कोई और लैंग्वेज, कन्नड़ा सीखनी पड़ी थी। तेलुगु तेलुगु कह रहे हो सर? तेलुगु होगी शायद अरमान, जिपमर में। और ऐसे ना आपके जो जर्मन लैंग्वेज है ना उसके ना कोर्स होते हैं, सो दैट इज जर्मन की साइंस तो A1 A2 तुम्हें पता ही है, तो अगर वहां जाना है तो साइंस होगी। तो जब आप इंजीनियरिंग तक जाते हो ना तो आपको C1 लेवल तक करने पड़ते हैं, और अगर आपने मेडिकल लेना है देन यू शुड बी C2 लैंग्वेज तक परफेक्ट, और उसमें भी ग्रेड पॉइंट आपका 1 होना चाहिए। 1 ग्रेड पॉइंट वहां पे सबसे हाईएस्ट लेते हैं, हाईएस्ट इज 1, लोवेस्ट इज 15, और 5 और 6 आर फेल, वो उल्टा चलता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको पंजाब के हो तो आप चंडीगढ़ में रहते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पंजाबी आनी चाहिए, आपको रहते जहां पे भी रहते हो वो जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो इसलिए तेरे को कहा था कि इसके कार्बन गिन। एनीवे ये हो जाएगा। अब डॉली अगर 2 हाइड्रोजन निकाल लूंगा मतलब ऑर्थो एंड पैरा आ जाएगा, तो क्या रह गया गुड़िया तेरा? C6H4। अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, C6H4, O फॉर ऑर्थो लगा देगा, और क्या लगा देगा? CH3 लगा देगा, ठीक है ना? और ये तो अगर O लगा है तो वो ऑर्थो है, तो डॉली इसका फॉर्मूला देख, 6 और 7 मैच कर गया, 4 और 3 तेरे साथ तो जात के हिंदी में बात करूंगा, 4 और 3 7 और 1 8 मैच कर गया, यस सर। और एक मैच कर गया, ठीक है नहीं? अब यस सर। एक बना दिया तूने ऑर्थो, एक कौन सा बनाएगा? मेटा और एक पैरा। और कोई समझ में आ रहा है शर्मा? श्रेया दीदी व्रत तोड़ दो, मौन व्रत। CH3 और OH सेम उस पे भी लग सकते हैं। बट क्या ये फिनोल है? नो सर। तो उसने अंग्रेजी में क्या कहा था गोली? तो आपके कितने फिनोल्स बन सकते हैं डियर? 3। वो समझ गया, उसने फिनोल बोला था ना? यस सर यस सर। तो दैट्स इट, कहानी खत्म। ओ वाह, ये क्या चीज है? पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, तो क्या बात कर रहा था सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बोल रहा है, बट एक वर्ड आगे लेके जा। इंट्रामोलिकुलर। हाँ, इसमें पर कौन सी बॉन्डिंग बोली तूने? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली लिटा देते हैं, है ना? समझ आएगा क्यों। सो दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा एक और चीज सुन, पर डेटिव बॉन्ड को हो सकता है आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाए, दोनों एक ही चीज है, इधर ऐसे डेटिव दिखा दे या ऐसे कर दे। अगर ज्यादातर बुक्स में ऐसे चलता है, डेटिव में आपको हमने करवाया है द फॉर्मल चार्ज। अब ऐसे ही चल, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए दूसरे फिनोल को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है बढ़िया? ये OH आ गया, सर। तो एक सेकंड बेटे, इसका OH इधर रखना था, इसका OH आ गया और इसका नाइट्रो आ गया, तो इसका O इसके H को पकड़ लेगा, तो इधर कौन सी हो जाएगी? हाँ, इंटर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस। तो अगर तेरे पास ऑर्थो एंड पैरा दिया था ना, यस सर। नाइट्रो फिनोल है, तो उसमें से अगर हम क्या पास करेंगे? स्टीम। स्टीम।
तो which will get distilled? The ortho nitrophenol will get distilled. और वही जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही रफ में रहूंगा। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज आ जाएगी। एक चीज होगी आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक चीज आपके पास होगी क्या चीज? वाटर। ये दोनों आपस में क्या है? इमिसिबल है। तो आप उसको क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? स्टीम डिस्टिलेशन। Steam distillation. शर्मा जी, आप लोगों के पास अगर टाइम हो बेटा, है ना, जो कि होता है कभी कभार, आप फील करते हो कि वी कैन डू मोर, तो क्लास 11th की ना कैरेक्टराइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लेना। तो वो है ही डिनर टेबल के ऊपर पढ़ लिया। लिख के रख ले, आज का दिन लिख ले, आज की डेट लिख दे, और जिस दिन नीट में से बाहर आएगा मुझे फोन करेगा सबसे पहले कि मेरी बात सही थी। ठीक है, तो नोट करके रख लेना, ये चीजें कर लेना, और ये आपको मेरे से ही पता लग सकती हैं, बट ये भी टाइम के साथ। अरे ये तो हमने किया हुआ है बच्चों, है ना, हाँ जी। कल परसों ही आपको करवाया था और आपको कहा था कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। गिव इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, गिव प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। कैन आई गिव दिस एज अ होमवर्क बच्चों? अरे आवाज हाँ नहीं आ जी रही, सर। बोल दो। हाँ जी। यस ठीक है, सर। हाँ जी की बच्ची, पेज नंबर याद रखना, 35 पे आना है, ठीक है। थोड़े से ऑब्जेक्टिव ओके कर। जी। तो रतन, ये कर लिया था हमने शायद, है ना, ये तो होमवर्क दिया था मैंने, तो ये आपको कर लिया था। रतन आगे चलते हैं डॉली। चल रतन, अब तूने बात की है तो कोशिश करेगा ये क्वेश्चन करने का मेरे साथ? ओके सर। रतन गलती की चिंता मत किया कर, बस अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो गलती की चिंता मत किया कर। यहाँ पे गलती की चिंता मत किया कर, कल को जब अच्छा जो उस वक्त कर रहा होगा ना, जो एमएस और एमडी, अगर वहां पे गलती की तो तेरा प्रोफेसर सही हुआ तो उल्टा टांग देगा तेरे को, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कर तो पेशेंट का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हाँ भी रतन, ओके सर। अच्छा एक बात बता, सोच ये चीज तेरे को कहाँ कराई? फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम कर रहे थे। जहाँ पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल शुरू किया था, वहां पे हमने पूरा हाँ लेक्चर जी। इसके ऊपर। हाँ जी। सर हाँ बेदी कुछ बोला? वो मैं आंसर बोल रही थी, मुझे लगता है आंसर बी है। मुझे भी लग रहा है बीच में, थोड़ा देख के लग रहा है। हाँ जी। कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, अल्कोहल और अल्काइन, डायन। पूरी लिस्ट दे रखी है तुम्हें वहां पे। गुड, इट डजंट मैटर टू मी कि तुम्हें क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आपकी हमें जो कॉन्फिडेंस है वो चाहिए है। मेरा एक दोस्त था, तो ही वाज आर्मी में था, तो ही डाइड इन, कोई किसी एक्शन में मारा गया, तो ही यूज्ड टू से ताकत आदमी की यहाँ होती है, सो तुम्हारी ताकत यहाँ पे है, सो घुसो। जब तक घुसोगे नहीं पेपर में, जो 2021 का तुम्हारा पेपर आएगा, लिख के रख लो, देयर विल बी, कितने क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी वालों को? 180 180 प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पे, 180 प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू टैकल इन 3 hours. So those who are going to practice, those who have the spirit, they will be moving ahead. और उस दिन 14 लाख या 16 लाख लोग माथे पे टिक्का लगा के कंप्यूटर के आगे बैठेंगे या हॉल में जाके बैठेंगे, 16 लाख, राइट? तुम अपने स्कूल में जब 1200-1400 लोगों को देखते हो तो यू आर लॉस्ट इन दैट सी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दैट टाइम सिर्फ ये तुम्हारी भावना आगे आएगी, प्लीज उठो, सुस्ती मत मारो। तो अगर ककून में रहोगे तो ककून में ही रहोगे। वो विल ट्राई दिस क्वेश्चन, चावला करेगा? यस,
Who will try? शर्मा चिंता नहीं है मेरे को, मैं हूं, करवा लूंगा। हाँ जी शर्मा जी, एक मिनट बेटे, एक सेकंड। तो एक सेकंड, ये तुम लोगों में से कुछ जो मोनी बाबा हैं उनके लिए हम रिवार्ड रखना चाहते हैं, राइट? सो दिस इज Okay. फॉर few peoples who like to be like this बाबा। अरे बाबा, मुंह से ये Aman. हटा लो। अरमान, यस सर। तो हाँ अरमान कुछ कहना चाह रहा था? कुछ नहीं सर, बी लग रहा है मुझे। किसी ने ए भी बोला, किसने बी भी A. बोला? चल, एक किसने बोला? एक पर्ल ने बोला। चल पर्ल, कोई Yes, बात नहीं, वो कोशिश करते हैं, गुड़िया करेगा मेरे साथ। तो चल पर्ल, तो लेट्स ट्राई इट बेटिया। चल पर्ल, इथाइल एस्टर, व्हाट कैन बी इथाइल एस्टर? CH3 CO C2H5. याद रखना, एस्टर सबसे कॉमन इथाइल इथेनोएट है। जैसे ईथर इज डाइथाइल ईथर है ना, पर वैसे इथाइल एस्टर। ये कहीं का पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे से गलती हो गई कि मैंने लिखा नहीं है, बट इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन है। इधर ये उसका IIT का है, कहीं का अच्छा पूछा गया क्वेश्चन। पर याद कर, क्लास में तेरे को कराया गया था एसिड डेरिवेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ गुड़िया क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Substitution. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नजर आ गया पर Yes, sir. विनाश, तो ये न्यूक्लियोफाइल घुस गया। अब याद कर, ये भी बात की थी, एल्डिहाइड कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन सा रिएक्शन देते हैं गुड़िया? न्यूक्लियोफिलिक Addition reaction. तो आपको एक मिल गया CH3, एक आपके पास ये रेड वाला ये था, और एक आपके पास ये ग्रीन वाला ये था। तो देख के बता बच्चों कौन सा मिल गया? यस, पर ए। Yes, sir. 3 डिग्री अल्कोहल। ओके सर। गुड अरमान सिंह, ये बोलने के लिए था, तुमने अच्छा काम किया, गुड है। सर गलत किया था। यस सर। तो क्या हो गया? कोशिश की थी ना, कोशिश की थी ना। हार और जीत को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम कोशिश करते हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। यस, सहर और नहमत 15 क्वेश्चन करेगा। गलती मेरी? यस सर, Yes, गलती sir. मेरी। गुड, नहमत आ गया, शाबाश। चल, बिल्कुल टेंशन नहीं। ये देख गुड़िया, ये CH है, ये CH3 है। देख मैं ये बना रहा हूं बेटे, ये CH है, ये CH3 है, और ये COH है। 1 2 3 4 ब्यूट N2 ऑल, दिख गया? अब गुड़िया जब तो इसके ऊपर एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करेगा तो क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। गुड, ये ए किसने बोला? मैंने सहर। कोई बात नहीं जहर, अभी साइड पे रखते हैं, 2 हो सकते हैं, अगर गलत हुआ तो भी सीखेगा, सही हुआ तो भी सीखेगा, है ना? Sir, D. हाँ, अभी देखते हैं गुड़िया नहमत। तो बहुत बढ़िया, चलो सब मिलके करते हैं। तो नहमत, आपको पता है ना कि हाइड्रोजन शहर यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना? हम ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल वाला बनाते हैं। तो डियर, यहाँ पे आपको सिस और ट्रांस के पास 2 एल्कीन्स मिल जाएंगे। किसी को कोई डाउट? दिस इज सिस और दिस इज गोइंग टू बी, हाँ जी, ट्रांस एल्कीन। मैंने यहाँ पे खुशी खुशी में इसको अभी ठीक कर देता हूँ। तो इसको H, इसको CH3 अभी ठीक कर देता हूँ। मैंने उसको ना, इसको H बनाना था, अब ठीक है। तो सहर समझ आ गया? दिस इज गोइंग टू बी गुड़िया ट्रांस नहमत, और दिस इज गोइंग टू बी सिस मिल गया। Yes, sir. ये क्या आ गया है? F आ गया है, सिस ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ F ये आया ना हमारा आगे,
अब इसके आगे ये अभी F, उसने ना 5 सच प्रोडक्ट, मतलब वो टोटल प्रोडक्ट से तेरे से पूछ रहा है। अब देखना माइनर भी तो बोलना बच्चों। तो एक आपके Yes, पास sir. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन भी तो होगी। तो एक गुड़िया तेरे पास आ गया ये वाला, एक आ गया ये वाला, एक आ गया ये वाला। और देख वो चालाक इंसान, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ F आर पॉसिबल? Yes, You sir. understand? He is not going आगे। So answer will be कौन सा? The D, डॉक्टर। So what? A से क्या हो गया? आगे सीखा ना। अब एक चीज याद रखना, अपने नोट्स में ढूंढना, किसी दिन तुम लोगों को कराया गया था तार और टैम सिस एंटी ब्रोमीन के साथ रेसमिक मिक्सचर पैदा करेगा, ट्रांस एंटी और मीजो पैदा करेगा। ठीक, तो 4 तो ये हो गए, और इसके आगे 5वां आपका, इससे भी तो आपको 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो मिलेगा। मेरे साथ दिमाग लगाओ, देखो हमारा आंसर F आ गया है, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, F sir. इज गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो ये F क्या आया था गुड़िया तेरे पास? इट इज सिस ट्रांस, और एक आ गया था C3H7। 4 कार्बन थे, मैं गलती करके हूं, 4 कार्बन थे, तो इसको हमें C2H5 बनाना था। C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या आया सहर? ट्रांस। और ये क्या आया गुड़िया? सिस। ठीक, हमारा क्वेश्चन आ चुका है, बट आगे भी तो जा सकता था ना। आज नहमत, वेयर डिड आई टीच यू सिस ब्रोमीन के साथ एडिशन से? ब्रोमीन की एडिशन याद करो, एंटी आती थी। तो here you will be getting racemic mixture. One will be D, one will be L. Did you understand? Here you will get one, what? The TAM, trans anti meso। नहीं आता कोई बात नहीं, जाके नोट्स में देखो। So here you will be getting one compound अहमद meso, and बेटे जब तू इसके ऊपर ब्रोमीन डालेगा तो तेरे पास यहाँ पे भी तो वही ड्रामा होगा। 1 2 3 ना, 2 प्रोडक्ट यहां से भी आएंगे, 2 प्रोडक्ट यहां से भी आएंगे, और यहां से कैसा प्रोडक्ट आएगा जाके ढूंढना, वहां पे आपको 3 चीजें मिली होंगी। जब एक बार देखने की कोशिश करना, गो बैक एंड प्लीज सी टू दैट, इंफॉर्मेशन इज रिटन देयर। ऑफ कोर्स आंसर तुम्हारा आ गया था, ही इज आस्क्ड F के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। प्लीज सी टू दैट। 16th क्वेश्चन, येलो प्रेसिपिटेट कौन से रिएक्शन की बात कर रहा होगा? So iodoform reaction. ठीक कह रहा है। So CO ना इसने बोला, अभी कुछ आंसर बोला, C. बिल्कुल सही बोला। इस प्रकार के कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, याद आ गया? Yes, sir. तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, आंसर कौन सा होगा? A. अरे प्यारे से गधो, आंसर क्या होगा? पूछा है, तो सब B नहीं होगा? हाँ। Yes, मैं B कह रही थी। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं आपने सी बोला शायद, सॉरी। तो विल नॉट, तो माय मिस्टेक, बट यू अंडरस्टैंड, विल नॉट तो बीटा, Yes, वो sir. तक आपको पता लग गया होगा। इससे 17 का आंसर क्या होगा?
ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है बेटे, ये जो है ना ये इस कार्बन पे आना चाहिए, ए कोवेलेंस समझ आ जाएगा। क्या बोला, आंसर क्या आएगा बेटे? ए वेरी गुड। क्यों? सर 3 डिग्री है इसलिए। 3 डिग्री Carbocation is going to be most stable. 18th. You have to see the best answer. बी। बिल्कुल सही, बी सान्या शर्मा। B. बी। फिनॉक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस, इसका बेसिक स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है? एसिडिक स्ट्रेंथ से। नो, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन, ठीक है, हालांकि उसने चार्ज सेपरेशन की बात नहीं की। फिनॉक्साइड इज लेस स्टेबल, बिल्कुल एब्सर्ड है। फिनॉक्साइड इज बल्कियर, कोई लेना देना नहीं है। नाउ व्हिच सीम्स टू बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू यू? द बॉम्बे। डू यू अंडरस्टैंड? जी आगे चल सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल 20th मिस हो गया क्या मेरा? अच्छा 18th कहाँ मिस कर दिया मैंने? 19th का क्वेश्चन 19 मिस, कोई बात नहीं, चलो चला गया चला गया। 20th का आंसर देखो। पहले तो देखो चार ऑप्शन पकड़ लो। सर C. वेरीफाई करते हैं डॉली। फिनॉल है सब में, पक्का है? आज Yes sir. अब देखते हैं कि आपकी अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ, अगर सही था तो कैसे हुआ, ठीक है। तो देख, एक नाइट्रो है, मानता है? नाइट्रो सब में है? Yes. नाइट्रो में है पहले Yes. नाइट्रो। एक क्लोरो है, तो क्लोरो इसमें भी है, क्लोरो इसमें भी है, क्लोरो इसमें भी है। एक क्रीसोल है, एक क्रीसोल है, इसमें भी क्रीसोल है। ऐसा कर लेना पेपर में, क्योंकि चार ऑप्शन ही अलग अलग हो सकती है ना सिम में। फिनोल देख सब में है, फिनोल सब में है, ठीक है। अब सोच, कभी आपको करवाया गया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं डॉली? Yes sir. इतना स्मार्ट आदमी है, सब में पैरा नाइट्रोफिनोल आगे डाला हुआ है। देखा, डिसीजन कैन नॉट बी मेड। अब क्लोरो इज लेस एसिडिक, तो विच इज गोइंग टू बी? Nitro first हो गया। Yes sir. ये हो गया, ये हो गया। अब किस पे फोकस मार गए? बी और सी। अब जो क्रीसोल है, क्रीसोल तो हाइपर कॉन्जुगेशन से प्लस आई फैक्टर दिखाता है। दिस इज गोइंग टू Yes बी sir. एसिडिक। अब बता आंसर कौन सा होना चाहिए? Sir C. वेरी गुड, बिल्कुल सही, और यही बताया था आपने, है ना? Yes sir. गुड, दैट इज द आई यू शुड हैव, यू हैव। गुड, so that day is not too far when I can boast of you. 21st question, who will try? सर ए वेरी गुड मेहमद, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल, मुझे रीजन बता दे गुड़िया। हाँ सर नेहमद, क्योंकि डिहाइड्रिंग एजेंट है। हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। 22, यस।
मुझे ना ये थोड़ा सी को कैलकाटा बोल दिया करो, या सी को चोर बोल दिया करो, डी से डाकू बोल दिया करो, या डी से दिल्ली बोल दिया करो, ए से अनार बोल दिया करो, बी से बीमार, मतलब कुछ ऐसा वर्ड बना दिया करो ताकि वो पता लगे। हाँ 20 सेकंड का क्या आंसर? सी कैलकाटा। सी कैलकाटा बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऊपर ग्रुप करके हटे हैं। ज्यादा एसिडिक करेंगे। हाँ, और जो एलिफेटिक होते हैं वो तो डेफिनेटली आर गोइंग टू बी लेस एसिडिक होंगे ही है। ठीक है जी, 22 थोड़ा सा वहां चलते हैं, अदरवाइज एक ही प्रकार के क्वेश्चन करते रहे तो हम बोर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये था। हाँ, mechanism of hydration of ethane to give ethanol. Anybody wants to try? रिवीजन करेंगे, बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक, चलिए इथीन ही लगा देते हैं क्योंकि उसने आपको दिया है इथीन। क्या डालेगा? प्रोटॉन डालेगा। क्या बन जाएगा? एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या अटैक मारेगा? वाटर अटैक मारेगा। कहां पे मारेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और वहां पे आपको नेहमती ग्रेड पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अब इसमें से गुड़िया कैटलिस्ट को बाहर निकाल, और क्या मिलेगा बच्चों? The OH is going to be formed. Do you remember? And this was a reason that this can show rearrangement reaction. If you are able to take this class in a proper way, you will brush up the whole organic chemistry, whole alcohol, phenols, ether. And I message you, जिनका alcohol, phenols के ऊपर कमांड होता है वो organic chemistry के किंग कहलाते हैं, और जिनका inorganic chemistry पे कमांड होता है वो chemistry के किंग कहलाते हैं। Benzene, sulfuric acid, NaOH. I hope you remember, we people have discussed the method of preparation. Whether you were advised that you should make a list of method of preparation for phenols, and I introduced that lecture in such a way, page 1, page 2, page 3, I think we discussed around 8 or 9 method of preparations. It could be little bit varying, but concept will be the same. Read the question and come ahead, let's solve it together. How will you synthesize one phenyl ethanol from a suitable alkene? One phenyl, PH, and ethanol from a suitable alkene. You have no restriction that which alkene you should take. So it is your eye that if you want to take OH from here, you should use some reactions which has been taught to you people during the class. So if you remember styrene, अर्श याद आया? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोल बोल। सर 1 फिनाइल इथेनॉल में तो OH उस वाले CH2 में आना चाहिए ना, लेफ्ट साइड वाले। गुड, अब ये कर लिया, अब वो भी करते हैं। ठीक है, अब वो भी करते हैं, तो इट इज एक एक्स्ट्रा हो गया भाई, ये 1 नहीं है। थैंक यू गुड़िया। सो 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है ना? तो ये बनाना तो शेर खान उसी से ही बना लेते हैं। यस सर। So acid catalyzed. एसिड कैटलाइज्ड वाले सर। देखो कैसे अपने आप ही, मैंने नहीं किया, वो रिवीजन हो गया है ना। एक एंटी मार्कोनिक भी आ गया और एक ये भी आ गया। गुड गुड। So you can make 2 phenyl, you can make 1 phenyl ethanol in that way. Please, इस वक्त उसने ये वाला पूछा हुआ था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। And that's a very good type of eye you have. Now, बेदी जी क्वेश्चन। हाँ बोल बोल रतन। जो पहला क्वेश्चन है, हम इसमें मार्कोनिक रूल लगा भी तो सकते हैं, वाटर और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। मार्कोनी कॉफी तो लगाया।
अच्छा ठीक है, ओके। वो ठीक है ना? HBO में उसका रंग, ओके। पहले वाले में, पहले में क्या किया था? एंटी मार्कोनी, ठीक है सर, ओके राइट नंदिनी? ओके। नंदिनी, सेकंड, cyclohexyl methanol by using SN2. SN2 कौन सा होता था? वन स्टेप रिएक्शन, हाँ जी। बेटा मेरे ऊपर प्लीज चेक रखना ना, क्योंकि दिमाग वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो फायदा होना चाहिए, है ना? हाँ जी। तो नंदनी, ये पता नहीं इसमें ना बेंजीन क्यों पड़ नहीं जाता है, क्या डाल दे? NaOH और KOH। KOH बस एक ही बात है, NH भी वही काम करेगा। KOH is a stronger base as compared to NH, क्योंकि नीचे जाते हुए किसी भी ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है? बढ़ती है। बढ़ती है। प्रथम, अरे भाई बांध कर ले, फायदा होएगा। तीसरा, इससे आसान क्या हो सकता था? सेम है, क्या डालूं, कैसे करूं? 1 ब्रोमोपेंटेन बनेगा। अच्छा, 1 अल्काइल, ब्रोमोपेंटेन, NaOH या you're right, KOH aqueous, that's it. contain 1 OH। शाबाश, बन गया। ये देखो, ये होमवर्क दे दूं? ठीक है जी, सामने लिखा है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ इथेनॉल, गो रेफर इट। ठीक ठाक डिस्कस किया गया था ये, अभी भी आप लोगों ने टेस्ट में डिस्कस किया, और टेस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में। द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is more acidic than orthomethoxy। क्यों दीदी? OCH3 के दो इफेक्ट हैं नेमत, एक प्लस आई, एक प्लस एम, और NO2 के दो इफेक्ट हैं, एक माइनस आई, माइनस एम। एम इफेक्ट। दोनों ही गुड़िया एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है। How does the OH group attached to the carbon of the benzene ring activate it towards the electrophilic substitution reaction? Due to plus M effect, the electron density will increase on the ring, particularly at ortho and para position. Therefore, the attacking electrophile will find easy to attack on phenol with respect to on benzene, where the reaction will be difficult. अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि तुम्हें आता है। ठीक है जी, अगर आप पूछेंगे तो आई एम अवेलेबल टू क्लियर दैट डाउट। बिंदल ठीक है? बिंदल 29th first question, oxidation of propane1-ol with alkaline KMnO4 acid, bromine in CS2 with phenol, रतन क्या मिलेगा? ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। अगर पानी होता तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलता। हाँ जी। फिनोल के ऊपर नाइट्रिक एसिड बोलता। तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो, पैरा नाइट्रो। फिनोल क्लोरोफॉर्म, बेदी ने बताया था। RTR reaction. What is RTR? Yes. Reimer-Timer reaction. Reimer-Timer
reaction. Discussed all Kolbe, RTR, Williamson, unsymmetrical ethers. Nothing has been left. Homework. You can ask. Acid dehydration. I thought का टेस्ट भी है ना? सर हाँ. आप टेस्ट का टाइम आगे बढ़ा सकते हो और आज मेरा बायो का पेपर था और कल मेरा वो फिजिकल वीडियो मैं एजुकेशन चाह के भी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज वो प्रोग्राम है, वो बैंगलोर में बनता है. ठीक है जी. और वो अगर कैंसिल होगा तो पूरे का पूरा कैंसिल होगा तो चलेगा, नहीं हो सकता. मैं चाह के भी नहीं कर सकता. इट इज समथिंग लाइक कि वो प्रोग्राम वो तीर चल गया. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के कंट्रोल कर रहा हूँ कि आप दफ्तर में आके कभी भी क्लासरूम में टेस्ट कर सकते हैं. ऐसा होता नहीं है बेटा. मैं चाह के भी नहीं कर सकता. ठीक है. नंदिनी रतन, प्रोपीन से प्रोपेन 2-ol कैसे बनाएगा? कंसंट्रेटेड H2SO4. ओए कॉन्सेंट्रेटेड HCl से डिहाइड्रेशन होती है, डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रेशन होती है. ओके अन्या तेरे को नींद आ रही है, मेरे को पता लग गया. ये जो इतनी देर के बाद तूने माइक खोला ना, नो सर. ये तो बड़ा आसान है. हाइड्रोलाइसिस होगी. कैसे बनाऊं इसको? इथेनॉल तो प्रोपेनॉल. शर्मा जी मैं भूल गया. मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते. बिल्कुल ठीक कह रहा है. मिथेनॉल मिथेनॉल, मिथेनॉल से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता था. हाइड्रोलाइसिस भी कर दे तो क्या मिल जाएगा? ये फोर्थ मिथाइल मैग्नीशियम. आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे. से 2-methyl propane 2-ol. That's it. Let's see who is going to. एसीटोन से. Confidently बोल. प्रोपेनॉल. अरे पक्का नहीं होता. तो कोई बात नहीं, कोशिश करना. तो क्या हो गया? ये इधर ये बन गया OH ग्रुप टूट गया, ये बन गया तेरा CH3 टर्शियरी ब्यूटानॉल. बिल्कुल ठीक बोल रहा है. एक काम करेंगे आप. There are few more questions. You will try it. जो कोई नहीं हुआ मेरे से बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से आप सारे के सारे कर पाएंगे. कोई नहीं होता है, जैसे विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन वाज डू नॉट यूज एराइल हैलाइड, डू नॉट यूज द 3 डिग्री Three. 3 डिग्री. ये सब कुछ आप देखने वाले हैं. इसमें ज्यादा कन्वर्जन्स भी नहीं थी. So kindly go through that. If something is not clear, you are free to ask any question from me. For example, ये जो question है इसमें dehydration तो I'm sorry, इसमें rearrangement होगा. देख बेदी, लास्ट क्वेश्चन है बढ़िया. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब यहां से मिथाइल शिफ्ट करेगा पॉजिटिव. गलती हो गई बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना था और यहाँ पे CH3 आएगा. अब की बार क्या करेगा? Br नेगेटिव का अटैक होगा. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है? द रीअरेंजमेंट हैज हैपेंड. ठीक है. अरे ये क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ गया. तो you are supposed to do these all reactions. Next class Sir. we might.
हाँ बोला अरमान। सर ये सेम चीज नहीं है? सर पॉजिटिव चार्ज राइट साइड होएगा जहाँ पे CH3 ग्रुप भी लगा है। प्यारा है मेरा बच्चा। हाँ तो वो सेम ही चीज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसको मैं अभी कर देता हूँ, दिमाग बोलते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे शर्मा जी, यार ये तो कुछ ज्यादा ही शिफ्ट हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे? The CH3 will be shifting। मिथाइल जी मिथाइल शिफ्ट करेगा क्या हाइड्राइड शिफ्ट करेगा? हाइड्राइड शिफ्ट हो गई इधर। शिफ्ट होगी, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी। और यहाँ पे अरमान सिंह बिल्कुल ठीक बोला है, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा। इसको ठीक कर देता हूँ, शर्मा चेक करना बेटा। अरमान बहुत बढ़िया। ओह अब मैंने दोनों जगह पे ये खुशी खुशी मैं उसको ठीक कर देता हूँ। So this is going to happen। मुझे लगा बेदी ने ना नंबरिंग उल्टे तरीके से कर दी है, तो बेदी समझ आएगा? यस सर। चलो जी, तो टेस्ट अभी काफी लोगों ने नहीं किया होगा, टेस्ट करिए। ठीक है, परसों हम आपके ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में घुस जाएंगे, इवन इंपॉर्टेंट, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। इट विल बी बिग टॉपिक। मेरे हिसाब से मिनिमम 8 लेक्चर के आसपास तो खाएगा, कम से कम 10 भी हो सकते हैं, पर 8 तो कहीं भी नहीं गए, तो इतने तो उसमें कम से कम लगेंगे। चलो डियर, so we stop here। Anything to ask? Most welcome, otherwise we end here। सर एक क्वेश्चन था जो टेस्ट में आया था, मुझे याद नहीं है वो कौन सा टेस्ट था। देखो भेज दे, मैं सर सॉल्व कर। अच्छा ओके ओके सर। व्हाट्सएप कर दे, तो इसको सॉल्व करके भेज दूंगा। शर्मा तेरे को वो फाइल भी बनवा दूंगा बेटा, क्वेश्चन भी आ, तो आपके पास सेव्ड भी रहेंगे, रिकॉर्ड में भी आ जाएंगे। गुड लक बच्चों, गॉड ब्लेस यू। खूब रिवाइज करो, खूब खेलो, मस्ती करो, पर पहले पढ़ो। गुड लक जी, साइनिंग ऑफ। रहमत बहुत अच्छा करता रहा करो, सहर ऐसे बस बात करो, यू विल बी बेनिफिटेड। साइनिंग ऑफ बेटे।